आप एक बार कल्पना करिए कि अगर आपके घर में ही अगर आपको रहने पे या आपके खान पान पे अगर कोई दूसरा इंसान अगर कंट्रोल करे तो आपको कैसा लगेगा। ये स्थिति जो है अभी झारखंड के पारसनाथ में चल रही है। पारसनाथ में इसलिए चल रही है क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड जो है आदिवासियों ने कड़ी संघर्ष करके जान देकर इस झारखंड राज्य का निर्माण किया है। लेकिन आज वही आदिवासी अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने से वंचित हो रहे पारसनाथ पहाड़। अभी हमारे साथ राज्य समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा जी है। आइए इनसे जुड़ते हैं। फागू जी, क्या स्थिति चल रही है पारसनाथ में अभी। देखिए, पारसनाथ पहाड़ हम लोग का मरण गुरु है और हम लोग पारसनाथ पहाड़ को ईश्वर का रूप मान के जुगों जुगों से हमारे पूर्वजों के काल से हम लोग उसको पूजते आ रहे हैं। और लगातार अभी भी वहाँ पर हम लोग का जो भी हम लोग का जो अपना जो रीति रिवाज से जो पूजा पत्ती है वो गांव के जो हम लोग के पाहन होते हैं उनके द्वारा किया जाता रहा है। पिछले वर्षों से कहा जाए, जैन समुदाय के द्वारा हमारे जो धार्मिक स्थल है पारसनाथ पहाड़ में उसको एक तरह से अतिक्रमण करके एक तरह से कब्जा करने का अभियान इन लोगों ने चला रखा है। और कानूनी ढंग से उसको किस तरह से उसको अपने कब्जे में लिया जाए उसको लेके लोगों ने न्यायपालिका को भी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी लोग गुमराह करने का इन लोगों ने हमेशा प्रयास किया। अगर हम इतिहास के में जाएंगे तो हम देखेंगे उसमें जो बहुत सारा कोर्ट का जजमेंट आया है आजादी से पहले। कमिश्नरी कोर्ट का जो कोर्ट का आदेश आया, इसके बाद फिर 1917 में पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ये पारसनाथ झील जो है संथाल आदिवासियों का मरण गुरु है और ये धार्मिक केंद्र बिंदु हमेशा रहा है। और यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा लगातार साल में 2 फंक्शन होता है। एक बैसाख पूर्णिमा में हम लोग वहाँ पर धार्मिक शिकार होता है, जिसमें शिकार होता है और पूरे संथाल लोग जमा होते हैं और वहाँ पर अपना दरबार बैसी का कार्यक्रम भी लोग चलाते हैं। और दूसरा हम लोग का सरहुल जिसको बोलते हैं दिसोम बहा पर्व हम लोग का होता है फागुन महीना में। बहुत बृहद ढंग से पूरे विश्व के एक तरह से संथाल लोग वहाँ जुटते हैं और पूजा पद्धति अपना जो है बलि प्रथा हो या जो भी हम लोग अपना रीति रिवाज से होता है वो पूजा लोग करते हैं। तो ये सारा चीज होने के बाद आजादी से पहले तो ये लोग इस तरह से नहीं किया। धीरे धीरे ये लोग किस तरह से अतिक्रमण करके आप देखेंगे वहां पर एक मंदिर था पहले, आज लगभग 43 मंदिर ये लोग बना दिया है। वो भी कैसे बना ये तो जांच का विषय है। फॉरेस्ट लैंड में ये लोग बना दिया, पूरा जंगल का जमीन को ये लोग कब्जा कर लिया है। नीचे मधुबन है, वहाँ ये लोग कुछ कुछ जमीन तो परचेज किया है किसी से ले ला करके। आप देखेंगे तो पूरा ये लोग एक नया शहर बना दिया है। संथाल आदिवासी हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोगों ने प्रकृति का संरक्षण हम लोग ने हमेशा किया है। हम लोग पूरे पहाड़ को ईश्वर का रूप मानते हैं। वहाँ जो पेड़ है, पेड़ में ही हम लोग देवी देवता हमारे मरण गुरु या जो भी पूजा पत्ती है सबका पेड़ के नीचे हम लोग वहाँ बलि देते हैं। हम लोग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है और स्ट्रक्चर नहीं रहने के कारण जो है ना हमारी एक तरह से आस्था पर, हमारा धार्मिक के स्थल पर एक तरह से लोग अतिक्रमण कर रहा है। तो आज इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लोग मामला ले गया है। इन लोग लगातार न्यायपालिका के माध्यम से लोग टाइटल का मामला खड़ा किया। एक दूसरे का श्वेतंबर और क्या है दिगंबर, दोनों अपना ही समुदाय है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट करा करके ये लोग सरकार के माध्यम से हाई कोर्ट ने, डबल बेंच हाई कोर्ट ने 2004 में खारिज कर दिया है। पता फिर उसको ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल ही रहा है, उसमें बहुत चल रहा है। फाइनल हेयरिंग में मामला चल रहा है। हम लोग वहाँ जो हमारा जो मरण गुरु संस्थान है, जो हमारा जो मरण गुरु वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह सब कार्यक्रम का जो संचालन करती है वो हम लोग का इंटरव्यू हम लोग का समाज की तरफ से बना हुआ है। तो लोग अभी तुरंत ये लोग हमारे माननीय रांची हाई कोर्ट में लोग ने एक मामला ये लोग फिर दर्ज किया है। उसमें ये लोग सरकार को पार्टी बनाया है, वहाँ का डीसी वहाँ का एसपी को बनाया है और सरकार का कुछ सर्कुलर को ये लोग उसमें लगाया है। सरकार का आदेश है उसका जो अनुपालन नहीं हो रहा है। इन लोगों ने मांस मदिरा पर रोक लगाने का इन लोगों ने वहाँ पर विशेष रूप से इन लोग न्यायपालिका से हाई कोर्ट से इन लोगों ने आग्रह किया है सरकार को पार्टी बनाते हुए इसका स्फुट होना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर
सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। लेकिन पारसनाथ हिल में वहां पर आप देखेंगे कि लगभग 99% लोग नॉन वेज है। आदिवासी समाज तो बलि प्रथा में है ही, और वहाँ लोग पूजा भी करते हैं। अब इस तरह से ये लोग आ करके, तो ठीक है, जैन लोगों का इतिहास क्या है तो आप देख सकते हैं। जैन नहीं आया तो उसके पहले से हम लोग वहाँ पर पूजा पद्धति कर रहे हैं। हमारा इतिहास उसका है, जो बिहार सरकार का जो जिला गजट अधिसूचना है, आप उसमें देख सकते हैं, 1957 में जारी हुआ है। उसका कॉपी मेरे पास है, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है पारसनाथ इज मरंगबुरु इज पारसनाथ, और यहाँ पर संतानों का कस्टमरी राइट दिया हुआ है। तो ये सारा दस्तावेज रहने के बाद भी लोग एक तरफा ये लोग बोलता है कि जैन लोगों का ये धार्मिक स्थल है, पवित्रता को अगर कोई भंग किया है तो जैन समुदाय के लोगों ने वहां पर भंग किया। आज जो वहाँ अमन चैन था, वहाँ का जो प्राकृतिक जो नेचर था, आज जो उसका जो नक्शा जो बदला हुआ पारसनाथ घाट को नजर आ रहा है, तो जैन समुदाय के कारण, उनके अतिक्रमण के कारण हुआ है। हम लोग तो न्यायालय में इंटरव्यूनर बनेंगे, और हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि ये जो वन भूमि और CNT एक्ट लाइन का वहाँ जो अतिक्रमण हुआ है पारसनाथ पहाड़ों में या उसके अगल बगल में, उसकी जांच होनी चाहिए। और जब CNT एक्ट लागू है झारखंड में, किनके परमिशन से, किनके आदेश से पहाड़ में इतना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, इतना मंदिर बना, मठ बना, गेस्ट हाउस बना, सर्किट हाउस बना, धर्मशाला बना। हम लोग राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हम लोग का डिमांड है, उसकी जांच होनी चाहिए। वैसे हम लोग हर स्तर पर हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और हम लोग, ये लोग पता नहीं किस मानसिकता के साथ इस तरह से लोगों ने किया है, ये तो हम लोग जाने, लेकिन ये किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। और झारखंड का, देश का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, एक तरह से एक साजिश इसको हम कह सकते हैं। और चूंकि झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया है, और ऐसे समय में ये लोग टारगेट करके जो है ना, ये लोग न्यायालय के माध्यम से जो है ना इस तरह का स्थिति लोग उत्पन्न करना चाहता है, जो बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग उसका विरोध करते हैं, हर स्तर से उसका हम लोग विरोध करेंगे। और ये लोगों ने जो बेस बनाया है भारत सरकार ने, उसके पहले 1984 में बिहार सरकार ने वो जो है ना इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। उसके बाद भारत सरकार ने 2019 में पारसनाथ हिल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, और उसमें स्पष्ट जो है ना उसका जो पारा 3 है, उसमें उसका उपधारा 4 में एकदम लिखा हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 244 और फॉरेस्ट एक्ट 2006 का संरक्षण करते हुए आदिवासियों का जो अधिकार है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उनके अधिकार को सेव करते हुए इको सेंसिटिव जोन का जो गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज इको सेंसिटिव गाइडलाइन का जो उल्लंघन कौन कर रहा है? आज वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते हैं, और जंगल में, वन भूमि में कैसे ही लोग वहाँ पर मठ और मंदिर बना दिया। तो फागू जी, अभी राज्य में आपकी सरकार है, और जैसा कि आप झामुमो के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए आप क्या कुछ निर्णय या फैसला करेंगे? देखिए, आदिवासियों की अधिकार के रक्षा के लिए हमारे देश के संविधान में भी स्पेशल व्यवस्था दी गई है, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र में, राज्य में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग विभाग भी बनाया गया है। आपका आदिवासी कल्याण मंत्रालय, आदिवासी राष्ट्रीय आयोग, उनके अधिकार के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और आज आदिवासियों के अधिकार पर, उनके धार्मिक आस्था पर ही एक तरह से हमला हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। और हमारी, क्योंकि हम लोग सरकार में हैं, सरकार से भी हेमंत बाबू इसमें, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत गंभीरता से इस बात को लिए, उनके संज्ञान में ये है। क्योंकि ये लोग सरकार बनने के बाद, ये चूंकि कोई आज का प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, दिल्ली में भी उनका सरकार है, राज्य में भी, राज्य बनने के बाद यही लोग का सरकार था।
इन लोगों ने, हम जो देख रहे थे 2015 में रघुवर जी का सरकार था, उस समय इन लोगों ने एक तुगलकी फरमान लोग जारी किया था। वहां पर जो है ना मांस मदिरा का जो है ना पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये तुगलकी फरमान आदिवासियों के खिलाफ में इन लोगों ने जारी किया, उसी में लोग बेस बनाया अभी जो इन लोग जो दिया है हाई कोर्ट में। और दूसरा बेस बनाया है इन लोग जो है 23 में भारत सरकार का इन लोग एक मेमोरेंडम है इको सिलसिले घोषित किया था। इन लोग सरकार में बैठ करके केंद्र सरकार में ये लोग इको, भारत सरकार का ही आपका इको सेंसिटिव जोन का जो नोटिफिकेशन है अगस्त आपका 2019 का, उसी में सेक्शन 3 को इन लोगों ने शिथिल कर दिया। और शिथिल करके इन लोगों ने उसमें जो आदिवासी लोगों के राइट का जो संरक्षण का जो मामला था उसको शिथिल कर दिया। उसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी का प्रावधान है। मॉनिटरिंग कमेटी बनेगा कमिश्नरी की अध्यक्षता में। उसमें हर विभाग के जो रेवेन्यू विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो, इन्वायरमेंट हो, सब विभाग के सेक्रेटरी उसका पदेन मेंबर होंगे या उनके प्रतिनिधि पदेन मेंबर होंगे। और इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका सदस्य होंगे। लेकिन उस कोच को ये लोग शिथिल करके स्पेशल ये लोग कोच बना दिया कि 2 जैन समुदाय से होंगे और 1 ट्राइबल से होंगे। इस तरह का ये लोग एक फरमान जारी कर दिया। और वो इसको झारखंड में वो गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को करना था, वो नहीं किया। उसको भी लोग बेस बनाया है जो अभी लोग जो कोर्ट में गया है लोग जैन समुदाय के द्वारा कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पहला इम्प्लीमेंट तो हम लोग फिर हम लोग उसमें हम लोग जनहित याचिका भी हम लोग प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग जनहित याचिका भी जो अतिक्रमण जो हुआ वहां पर पारसनाथ हिल में, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। लोग ठीक है, ये लोग पूजा कर रहे थे, हम लोग तो कभी विरोध नहीं किए। लेकिन अब आदिवासियों पर हमला करेगा, आदिवासियों पर इस तरह से करे तो उनका अधिकार नहीं है। पारसनाथ में अगर पारसनाथ हिल का पूरा इतिहास को हम लोग देखेंगे तो हम लोग का इतिहास में मिलता है 1353 जब मुगलों का राज था देश में, उस समय विद्रोह हुआ था, उस समय लड़ाई हुआ था। और उसके पहले से मारंगबुरु में ये सरकारी दस्तावेज मिलता है कि हम लोग वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये लोग तो आया है 1800 ईस्वी के बाद आया है। 1800 कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें जो लिखा हुआ है 1872 से ये लोग जो है ना बोलता है कि हम लोग कोई पालगंज राजा से हम लोग लीज में लिए थे या उससे हम लोग लिए थे जमीन। जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें तो 86 डिसमिल में भी ओनरशिप उन लोग का नहीं है। मंदिर वहां पर है 86 डिसमिल के रेडियस में, तो उस पर पूजा करने के लिए उन लोग को एक तरह से छूट कोर्ट ने दिया है। अभी लोग होल पहाड़ को बोलता है हम लोग का है। हम लोग कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया। हमारा जो झारखंड का जो ठीक है आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग नंगे हैं, गरीब हैं, भूखे हैं। लेकिन अभी लोग इस तरह का लोग का धर्म में है, अभी लोग वहाँ पूरा नंगा लोग घूमते रहता है। हम लोग कभी विरोध नहीं किया क्योंकि उनका धर्म का मामला है। लेकिन जिस तरह का सिचुएशन इन लोग खड़ा कर रहा है, अब हमारा पूजा पद्धति में बलि प्रथा है, हम लोग चटोर करते हैं जो ना, हम लोग जो है ना हड़िया दारू हम लोग का बनता है, उसमें हम लोग अपने देवी देवता को चढ़ावा करते हैं शंकर बाबा के जैसा। तो मारंगबुरु को भी हम लोग देते हैं। हम लोग का जो जहर आयु है जो देवी देवता उसको हम लोग देते हैं। उसमें ये लोग बोलता है सब नहीं चलेगा, तो भाई नहीं चलेगा तो आप अपना कीजिए ना, हम कहाँ को मना। हम पर अगर आप रोक कर प्रतिबंध लगाइएगा तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्ष देश में एक तरह से हमारा घर में घुस करके आप बोल रहे कि ऐसा ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जन समुदाय से भी हम लोग अपील करते हैं कि सब काम आप लोग नहीं कीजिए, ठीक है ना। आप अपना धर्म नियम को धर्म कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन इस तरह से थोपा थोपी वाला जो है ना, अतिक्रमण वाला काम जो है ना नहीं चलेगा। हम लोग सरकार से भी और हम लोग मांग करेंगे कि उसको जांच होनी चाहिए अतिक्रमण का, और उसको पारसनाथ पहाड़ को हम लोग तो अभियान चलाएंगे, इसको मुक्ति का अभियान। क्योंकि ये जो केंद्र है हम लोग का पूरे विश्व के संथालों का एक तरह से धार्मिक आस्था का केंद्र है। बाकी जिस तरह से दूसरे धर्मों का अपना अपना जगह है, किसी का मक्का मदीना है, किसी का अयोध्या है, तो संथालों का ये मारंगबुरु है। उससे मतलब ये भी हम लोग के लिए पवित्र स्थान है। और आज प्राकृतिक के पुजारी हम लोग के चलते पहाड़ जंगल बचा हुआ है। हम लोग कोई बनावटी चीज पर पूजा नहीं करता है। आदिवासी लोग जो ईश्वर का जो बनाया हुआ चीज, पेड़ हो, पौधा हो, वृक्ष हो, नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, चांद हो, सूरज हो, यही ईश्वर है। तो हम
उसकी पुजारी है, हम उनके संरक्षक, हम उसको ही कर रहे हैं, आज उससे जल्दी बचा भी है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ झामुमो के वरिष्ठ नेता फागू बेसरा जी थे। इन्होंने पारसनाथ से जुड़े हर एक इतिहास को हमारे सामने रखा और इनका कहना है कि पारसनाथ में की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जैन समुदाय कब आया और आदिवासी कब से रह रहे हैं, इस विषय में जांच होनी चाहिए। और इनके द्वारा यह भी कहा गया कि वहां पर पारसनाथ में मुक्ति अभियान चलाया जाएगा ताकि आदिवासियों को उनका हर हक और अधिकार दिलाने में यथासंभव मदद मिल सके।